बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला हम सब के लिए ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ और सहूलतें अता फ़रमाए। तो जी आज 1 जुलाई जो है उसका स्टार्ट हो चुका है और पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा सख्त वाली गर्मी रही है, लेकिन अब से कल से जो है वो बारिशें शुरू हो चुकी हैं। मानसून की समर रेंज भी कहते हैं इसको, और ये काफ़ी लंबा टाइम चलता है, पूरा महीना ही समझ ले के वक्फे वक्फे से बारिशें होती रहती हैं और अच्छी खासी हो जाती हैं। तो गार्डनिंग के लिए ये वाला मंथ जो है जैसे ही बारिशें शुरू हों तो ये बहुत अहमियत रखता है। ये बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्स करते रहते हैं, या बहुत सारी चीज़ें, दोस्त हैं या फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, रिश्तेदार हैं, वो पूछते रहते हैं कि हम कटिंग्स कब लगाएं, हम किस टाइम में कौन सा पौधा लगाएं। तो आप लोग जितने भी प्लांट्स हैं, सैकुलेंट प्लांट्स के अलावा सैकुलेंट प्लांट्स नहीं, उनकी कटिंग्स इस टाइम में लगानी है बारिशों के मौसम में। इसके अलावा सारे ही प्लांट्स जिनकी कटिंग लगाई जा सकती है, गुलाब हो गया, उसमें विंका हो गया, गुलदोपहरी हो गई, टेक्सास प्लांट हो गया, लालसा हो गया, और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी कटिंग हम जो है वो बहुत आसानी से जो है इस टाइम में लगा सकते हैं। तो कटिंग्स भी आप इस मौसम में लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो होती है कि इस टाइम में कौन से पौधे जो हैं हम परचेज़ कर सकते हैं। पिछले दिनों गर्मी से बहुत सारे पौधे जो हैं वो झुलसे हैं, ख़राब हुए हैं, लेकिन अभी मौसम अच्छा हो जाएगा तो हमें अपने गार्डन में नए पौधे लाने की ज़रूरत होगी। तो जो सीज़नल प्लांट्स हैं उनमें ज़्यादातर फूलों वाले पौधे होते हैं या सब्जियों वाले होती हैं, सीडलिंग हमें मिल जाती है नर्सरी से। इस टाइम में मिर्च, बैंगन, भिंडी, जो भी हमारी गर्मियों में खाई जाने वाली सब्ज़ी है वो दोबारा से हम बारिशों के मौसम में फिर से लगा सकते हैं। और इसके अलावा फूलों वाले पौधों में गुलदोपहरी है, यहाँ पर हमारे पास विंका के प्लांट हैं, और दूसरा जो है ये देखें लेगोस्टोमिया है। इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत फूल खिलते हैं, 2-3 कलर में मिल जाता है, सुर्ख रंग में भी होता है, सफ़ेद रंग में भी, और ये पर्पल कलर में है मेरे पास जो है। तो मैंने विंटर से कोई नर्सरी का चक्कर नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, कुछ नीचे बालकनी में भी पड़े हुए हैं, तो इसलिए। इसके अलावा चांदनी का प्लांट आप लगा सकते हैं। दूसरी तरफ देखें तो हमारे पास जो आ जाता है फूलों के लिए, हम बासिल के प्लांट जो है वो लगा सकते हैं। उसके ऊपर बहुत खूबसूरत खुशबू वाले फूल खिलते हैं। और हम लगा सकते हैं जी मोगरा के प्लांट लगा सकते हैं। लॉन्ग हाइट में भी बहुत सारे इसके पौधे जो हैं वो मिल जाते हैं, जैसे ये लॉन्ग हाइट वाला है, और झाड़ी नुमा भी कुछ होते हैं वो भी मिल जाते हैं। खुशबू दोनों में से बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी आती है। सिंगल पेटल में भी होते हैं, डबल पेटल में। इसके अलावा हिबिस्कस की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, वो लगा सकते हैं। मेरे पास 4-5 किस्म के इसके प्लांट्स हैं जिनके ऊपर इंशाल्लाह आप जो है बारिश होते ही कुछ दिनों तक कलियां बनेंगी और बहुत खूबसूरत फूल जो हैं वो खिलेंगे। और यहाँ एक चीज़ मैं और आपको दिखाती हूँ। मैंने नए पौधे इसलिए नहीं ख़रीदे कि मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स खुद ब खुद गमलों में ग्रो हो रहे हैं। जैसे ये देखें, ये तरबूज है, और ये मैंने लगाया नहीं, खुद ही जब तरबूज स्टार्टिंग में लेके आते हैं पका हुआ, उसको खा लेते हैं तो उसके सीड कहीं गमलों में डाल दें, खुद ब खुद ही इसके बहुत सारे इसकी बेलें बन जाएंगी और तरबूज भी लगेंगे। और दूसरी एक और चीज़ जो है कि हम कहते हैं कि गर्मी में हमें खाद नहीं डालनी है, कोई भी खाद पौधों में नहीं डालनी, लेकिन जैसे ही पहली बारिश समर की आती है, गर्मी की, उसके बाद जो है वो गमलों में थोड़ी थोड़ी खाद जो है मिट्टी के हिसाब से, अगर 12 इंच का आपका गमला है तो उसमें आपने उस हिसाब से जो है 1 मुट्ठी भर के जो है वो खाद डालनी है। छोटा है तो 1 चम्मच डाल दें। तो इस तरह से जो है वो डालें खादें। इसके अलावा प्लांट्स में बहुत सारी गमलों के पौधों के साथ जो है वो निकल आती है। जैसे ये देखें,
यहाँ बहुत निकली हुई है। बहुत सारी मसरूफियत की वजह से मेरे प्लांट्स का ये हाल हो रहा है, वरना मैंने कभी अपने पौधों को इग्नोर नहीं किया है। मुझे ये पौधे जो हैं वो हर चीज़ से ज़्यादा प्यारे होते हैं, लेकिन कभी कुछ ऐसी मजबूरियाँ हो जाती हैं कि टाइम नहीं मिलता है। तो इनको भी सबको यहाँ से रिमूव करना है। तो फिर जो है आपके प्लांट्स को फिर खाद चाहिए। पहले खाद नहीं डालनी है इसमें, पहले इसको रिमूव करें। ये जितना भी इसमें ये कचरा निकला हुआ है ये सारा इसको हटाएं, और उसके बाद जो है अपने पौधों में खाद जो है वो डालनी है। और इसके अलावा जी यहाँ बहुत सारे हमारे प्लांट्स जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं गर्मी से, तो इनको भी हमने हटा देना है। और दूसरा, कुछ ब्रांचेस जो हैं वो झुलस जाती हैं प्लांट्स की, बाकी का पौधा हमारा ठीक होता है, तो उसकी भी कटिंग कर दें। जैसे ये एक मिसाल के तौर पर ये छोटी सी ब्रांच है, इसको ये नहीं खुद गिर रही है, इसको काट दें। या इससे बड़ी भी है कोई, तो इससे क्या होगा, जब बारिश आती है तो ये पत्ते, ये सूखी टहनियाँ चिपक जाती हैं पौधे के साथ, तो वहाँ से फंगस जो है वो बड़ी जल्दी अटैक कर देता है। बारिशों में बहुत सारी जो बीमारियाँ होती हैं वो भी साथ आती ही रहती हैं, तो इसलिए ये चीज़ भी करनी ज़रूरी है। एक और चीज़, प्लांट्स की कटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है इस मौसम में। आपका पौधा जो है वो अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है, एक ही ब्रांच है उसकी, आप उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ब्रांचेस में करना चाहते हैं आपके उसकी ज़्यादा हो जाए। जैसे ये देखें, ये हमारे पास विंका का एक पौधा है, ये एक ही पौधा है, ये देखें, ये देखें, यहाँ से नीचे से इसकी सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो इसकी जितनी कटिंग करेंगे उतनी ही इसकी इस टाइम में ब्रांचेस जो है वो मल्टीप्लाई होती जाएंगे। इसके अलावा कुछ प्लांट्स डी शेप हो रहे होते हैं, जैसे ये हमारा सिल्वरी प्लांट है या टेक्सास प्लांट है। इसके यहाँ नीचे वाली जो ब्रांचेस है, ये जैसे मैंने एक काटी भी है यहाँ से, तो मैं चाहती हूँ कि ये मिट्टी के साथ जो टच हो रही हैं इनको मैं काट दूँ। एक तो इसकी शेप पौधे की अच्छी हो जाएगी, दूसरा अगर ब्रांचेस मिट्टी के साथ लगेंगी तो फिर फंगस जो है वो भी अटैक करेगा, बहुत जल्दी पौधे में बीमारियां भी आएंगी। तो ये जो कटिंग हम काटेंगे, इनको हम कटिंग के तौर पर नए प्लांट्स बनाने के लिए लगा सकते हैं। और इस तरह से हमने बाद में इसको मैं काटूंगी, क्योंकि छोटा कटर पकड़ा तो इसकी थोड़ी सी हार्ड है ब्रांचेस, तो बड़े कटर से काटूंगी। एक हाथ से बड़ा कटर जो है वो चलता नहीं है, तो दोनों हाथों से फिर जो है वो चला के तो काटेंगे। और बहुत सारे मैंने आपको प्लांट दिखा दिए हैं जो आप इस टाइम नर्सरी से ला सकते हैं, लगा सकते हैं। और लालसा की कटिंग भी लगा सकते हैं, हिबिस्कस के बहुत सारे प्लांट्स हैं उनकी कटिंग लगाएं। और एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है आपके साथ शेयर करनी थी इस टाइम में, देखें, ये जैसे बारिश होती है ना, बहुत सारे गमलों में ऐसे पानी निकल जाता है, बिल्कुल मिट्टी खुश्क होने लगती है, कुछ में इस तरह से खड़ा रहता है, ये देखें पानी। तो करना क्या है, कुछ स्टिक लेनी है, और जैसे ये बहुत बड़ा गमला है, इसका मैं नहीं, इसका ड्रेनेज होल जो है वो मैं उसी टाइम खाली कर सकती हूँ जब ये सारे पौधे मैं निकालूंगी तब। तो इसमें बहुत सारे पौधे हैं, तो करना क्या है कि कोई स्टिक लेनी है इस तरह से। ये देखें, मैंने ये मेरे पास पाइप है, इसको अच्छा सा इसको घुमाना है। मिट्टी जो है वैसे बड़ी गीली होने से नरम हो जाती है, तो इसको नीचे तक गमले की सतह तक इसको लेके जाना है, तो वहाँ से फिर पानी जो है वो आस्ता आस्ता ड्रेन आउट होना हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी दो रीज़न्स होती हैं पानी रुकने की। एक तो जब प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो बाउंड हो जाती हैं तो ड्रेनेज होल बंद हो जाता है। दूसरी इसकी रीज़न ये होती है कि हम बहुत टाइम तक पौधों में गुड़ाई नहीं करते हैं, तो मिट्टी की ऊपर वाली सतह जो है वो सख्त हो जाती है, तो इस वजह से भी पानी जो है वो ड्रेन आउट नहीं होता है। ये रीज़न्स होती हैं, तो इन चीज़ों को करना ज़रूरी है। अगर पानी रुका रहेगा इसी तरह से मुसलसल 2-4 दिन बारिशें होती रहीं, तो पौधे की रूट्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी, गल जाएंगी, पौधा गिर जाएगा, अपने पाँव पे ही खड़ा नहीं रह सकेगा।
तो ये काम करना भी ज़रूरी है। तो जी मैंने सोचा कि जल्दी से मैं ये थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ जो ज़रूरी वाली हैं वो शेयर कर दूं। ये आपने बारिशों के स्टार्ट में करना है कि एक बारिश हो गई है ना, उसके फ़ौरन बाद आप अपने प्लांट्स की सफाई का ख्याल करें, उसमें ग्रास जो है वो निकाल दें, उसको खाद डालें उसमें, और कटिंग जो प्रूनिंग आपने करनी है वो करें। इसके अलावा नए प्लांट्स बनाने के लिए कटिंग्स लगानी है वो भी आप लगाएं। ये सारे काम जो हैं हम बारिशों के स्टार्ट से ही शुरू कर देंगे और ये ज़रूरी भी है अपने पौधों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए। तो नए प्लांट जो हैं वो इस मौसम में हमें बनाने हैं तो वो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। जिन लोगों से कटिंग्स पूरा साल नहीं चलती हैं, बारिशों के मौसम में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक कटिंग लें और साथ वाले गमले में ही उसको लगा दें। ऐसे करके मिट्टी के अंदर थोड़ा सा उसको दबा दें, वहीं से वो चल जाएगी। कुछ भी नया तरद्दुद जो है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी इसके ऊपर जो है चंपा के प्लांट के ऊपर भी कलियां बनेंगी। ज़मीन पे जो पौधे लगे हुए हैं उनके ऊपर तो फूल खिल रहे हैं, लेकिन गमलों में थोड़ा मैंने देखा है कि थोड़ा टाइम लेके तो बाद में फूल खिलते हैं बानिस्बत ज़मीन में लगे हुए प्लांट्स की। तो ये छोटी सी वीडियो है, लेकिन चीज़ें जितनी मैंने बताई हैं वो बहुत ज़रूरी है गार्डनिंग के लिए, वो करनी चाहिए हमें, और टाइम से ही हम कर लें तो बेहतर है। इससे हमारे पौधे जो हैं वो खूबसूरत भी होंगे, हेल्थी होंगे, और इसके अलावा हमारा गार्डन जो है वो हरा भरा जो है बड़ा सा नज़र आएगा, और बहुत सारी चीज़ें जो ख़राब हो गई थी वो फिर से सही हो जाएंगे। ये देखिए गमला ग्रास से भरा हुआ है, तो इस टाइम में इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसे हम इसमें खाद डालेंगे तो खाद जो है वो सारा ये घास फूस जो है वो खा जाएगी, पौधे को नहीं मिलेगी। और इस तरह के प्लांट्स बहुत सारे, ये हमारा जस्ट्रूफा का प्लांट है, देखें कहाँ तक इसकी ब्रांचेस जो हैं वो हरी हैं। थोड़ा सा खुरच के देख लें, अगर आपको लगता है ये बिल्कुल ख़त्म हो गया तो इसको फिर निकाल दें। ये बिल्कुल गर्मी से ही ख़त्म हुआ है। बहुत ही खूबसूरत मेरा प्लांट था, मैंने बेबी प्लांट जो है वो ग्रो किया था, तो बड़े कटर से इसको मैं कट कर दूँगी। इसको निकालना ज़रूरी है। इसके अलावा जिन प्लांट्स के सीड बन चुके हैं, जैसे ये देखें ये हमारा कड़ी पत्ता है, उनके सीड भी आप इस टाइम में ग्रो कर सकते हैं। खुद ही यहाँ बहुत सारे नीचे गिर चुके हैं, ये देखें गमले में, यहाँ से खुद ही इन्होंने ग्रो हो जाना। मुझे बहुत कम पौधे जो हैं अब लगाने पड़ते हैं, ऐसे ही सीड से खुद ब खुद जो हैं वो होते रहते हैं यहाँ वहाँ गिरने की वजह से। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो जो है मालूमात से भरी हुई अच्छी लगेगी, कोई ना कोई फ़ायदा इससे आप ज़रूर हासिल करेंगे। तो प्लीज़ जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर कर दें, और प्लीज़ हम जब अपने लिए दुआ करते हैं तो हमारे लिए भी दुआ कर दिया करें। कोई पता नहीं कि किसके मुंह से निकली हुई दुआ जो है दूसरे के हक़ में अल्लाह पाक जो है वो कबूल कर ले। तो हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है, बल्कि हर इंसान को होती है। तो अब यहाँ पर जी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।